नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। नायक समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर गुरुवार को बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने एसडीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और नायक अनुसूचित जनजाति विकास संस्थान के बैनर तले एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नायक जाति मूल रूप से एक जनजाति थी, लेकिन इसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है। समाज के लोगों ने नायक जाति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में लेने की मांग उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। संस्थान के तहसील अध्यक्ष रतन लाल नायक ने बताया कि पूरे राजस्थान में नायक समाज आंदोलनरत है। ज्ञापन देने वालों में संस्थान के सचिव हंसराज नायक, आईएएस राजेंद्र नायक, नानूराम नायक, कृष्णाराम सारोठिया, बाबूलाल मलसीसर, सीताराम नायक, छोटूराम नायक, जीवन नायक, टीकूराम, भेराराम, ओम प्रकाश, रामचंद्र, बनवारी लाल, भवानी नायक, राकेश सरपंच, शिवचरण, प्रहलाद, दौलतराम, राकेश नायक, कालूराम नायक, रहीस नायक सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। हमारी मांग ये है कि हमारी जाति गजट के अंदर नायक है और नायक को ऑलरेडी ही जनजाति यानी एसटी में रखा गया है। किसी तकनीक के खराबी के कारण या किसी परिंदे की मंशा के कारण या सरकार की किसी मंशा के कारण उसको नायिका किया गया ताकि हमें जनजाति का प्रमाण पत्र न मिले। हमारी मांग है कि उस नायक जाति के आगे जो नायिका उसको हटा के और हमें जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। मूल मुद्दा हमारा यही है और इसी के साथ हमने ये एसडीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब के मार्फत से कि हम नायक समाज के सभी राजस्थान के लोगों ने, सभी तहसील हेडक्वार्टर पर ये ज्ञापन दिए सभी लोगों ने आज, कल और परसों 3 दिनों में। तो आगामी 30 तारीख को हम जयपुर जाएंगे और जयपुर सरकार के साथ हमारी वार्ता होगी और उस वार्ता में हमारा क्या परिणाम निकले, हमें अनुसूचित जनजाति में ले या न ले, इनके बाद हमारी रूपरेखा तैयार होगी। इसलिए मैं इसी ही ज्ञापन के जरिए सरकार को भी अवगत करवाना चाहता हूं कि सरकार अपनी कमर कस ले। नायक अब जाग चुके हैं, नायक अपना हक लेके रहेंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नायक समाज के साथ में न्याय नहीं किया गया है। हम लोग बेसिकली कोई काम ऐसा नहीं किया जो अनटचेबल हो। हम फौज में थे राजा महाराजाओं की, तो उन्होंने हमें नायक टाइटल दिया गया है और वो कालांतर में जाकर के नायक बन गया है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों के साथ में न्याय नहीं किया गया। कहीं पर नायकों को कह दिया कि आप एससी हैं, कहीं पर आप कह दिया कि आप एसटी है, कहीं पर कह दिया आप ओबीसी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन, आपके थ्रू निवेदन ये कर रहा हूँ कि हम लोगों के साथ में न्याय किया जाए और हमें एसटी का प्रमाण पत्र जो पहले दिया जा रहा था और अभी भी दिया जा रहा है उसको दिया जाए और हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। भोजलाईबाग सांड चौक में बन रहे भव्य गणेश मंदिर के लिए रणथंभौर गणेश मंदिर से ज्योत चापटिया स्कूल के पास पहुंची, जहां पर भक्तों ने ज्योत के दर्शन किए। इसके बाद डीजे और ढोल की धुन और सैकड़ों भक्तों के साथ ज्योत गोपीनाथ जी मंदिर के लिए रवाना हुई। प्रेम स्वामी ने बताया कि जन सहयोग से भगवान गणेश के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और गणेश चतुर्थी के दिन मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से सहयोग करने की अपील की है।
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले सुजानगढ़ पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को धरना दिया गया। ग्राम विकास अधिकारियों ने वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन के तहत धरना शुरू करते हुए नारेबाजी भी की। जिला मंत्री जीवन राम नेहरा ने बताया कि वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन कई चरणों में चल रहा है, जो राज्य स्तर पर हमारी मांगे नहीं जाने तक जारी रहेगा। धरना देने वालों में तहसील अध्यक्ष गौरव कालेर, संरक्षक जुगल किशोर कालेर, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह शेखावत, महेंद्र बालोटिया, पवन सिंह शेखावत, जितेंद्र सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह, सरदार सिंह, नेमीचंद मेघवाल, कमलकांत वेदी, गोविंद सारण आदि मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद लिखित समझौता लागू करो लिखित समझौता लागू करो गलत सरकार होश में आओ। वैसे देखिए तो ग्राम विकास अधिकारी की संघ की कोई नई मांगे नहीं है, वही मांग है जिनसे सरकार हमारे साथ पिछले 2-3 सालों से 3 बार उच्च स्तरीय लिखित में समझौता हो चुका है। जिन मांगों पे उन्हीं मांगों के आदेश प्रसारित करवाने के लिए हमें ये आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे साथ उच्च स्तरीय लिखित में समझौता हुआ था, निर्धारित समय दिया गया था। उस निर्धारित समय में लिखित आदेश प्रसारित नहीं होने के कारण ग्राम विकास अधिकारी संघ पिछले 30 जून से आक्रोश आंदोलन पे है। और आक्रोश आंदोलन पे हमारा ये नारा है कि नया नहीं न्याय चाहिए। हमारी कोई नई मांग नहीं है, हमें न्याय चाहिए। और ये हमें जब तक न्याय नहीं देंगे तब तक हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। हमारा पंचायत समिति पे धरना है, फिर जिला मुख्यालय पे धरना होगा। और फिर भी अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जयपुर स्टेचू सर्कुल पर आमरण क्रमबद्ध तरीके से आमरण अनशन करेंगे। और फिर भी अगर सरकार हमारी बातों पर नहीं ध्यान देती है तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती, माननीय गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज का सपना देखा था, उन ऐसे महापुरुष की जयंती पे हम बहुत बड़ा महायज्ञ करेंगे। इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों का लिखित आदेश प्रसारित नहीं करती है तब तक आर पार का संघर्ष करेंगे। सुजानगढ़ के सुमेरु कॉम्प्लेक्स में राजस्थान सरकार के द्वारा साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा को राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर का सदस्य मनोनीत करने पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। वास्तुशिल्पी शंकर सामरिया के सानिध्य में यज्ञाचार्य ओम प्रकाश तूनवाल के द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन यूनुस खान ने किया। इस अवसर पर आसपास के दुकानदार और गणमान्य लोगों ने डॉक्टर कच्छावा का सम्मान किया। डॉक्टर कच्छावा ने कहा कि अकादमी के माध्यम से लंबे समय से बंद पड़ी साहित्यिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। उन्होंने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने और उसे राज्य की दूसरी राजभाषा बनाने के लिए संकल्प दिलवाया। इस अवसर पर समिति की सचिव गंगा सोनी, फिल्म निर्देशक राजेंद्र सिंह शेखावत, भागीरथ बुर्डक, एडवोकेट पूनम चंद सोनी, आमिर छिंपा, पंडित गोपाल भार्गव आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में राजकुमार चोटिया, रवि लाखन, मांगीलाल भार्गव, गणेश सोनी, हेमंत जांगिड़, महेश शर्मा, पप्पू बेदी, मनोज खेरिया, दीपक गहलोत, नंद किशोर सेन, शाहरुख खान, मकसूद, शकील, साजिद, सोनू, बाबू छिंपा, मूलचंद लाई, वेद प्रकाश आदि उपस्थित रहे। संचालन ओम प्रकाश तूनवाल ने किया। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में मैंने सदस्य बनाने खातिर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत और बी डी कला साहब का आभार व्यक्त करूँ। और पी के सागर जगह भी लोग मैंने आज ये कार्यक्रम में सहयोग दियो, मांग सबको मैं आभार व्यक्त करूँ। आज विशेष रूप से जो हमारा ऑफिस है सुमेरु कॉम्प्लेक्स, फिर मैंने सगला मिलकर जो सम्मान दियो, इस सम्मान से हमारी जिम्मेवारी बड़ी है। मैं मानूँ कि मैं दुगने वेग हूँ, अब हमारे जो मैंने जिम्मेवारी दी गई है वो जिम्मेवारी को मैं निर्वहन कर सकूँ। आप सगला लोग आज के कार्यक्रम में जगह भी लोग मेरा सम्मान कर मैंने आया, मांग सगला लोग मैं आभार व्यक्त करूँ। कॉम्प्लेक्स में जो स्वागत समारोह रखा गया है डॉक्टर घनश्याम जी कच्छावा का, राजस्थान सरकार द्वारा इनको कला, संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व विभाग में बढ़िया काम करने के लिए इनका चयन हुआ है। राजस्थान सरकार व यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत बहुत आभार। और मैं घनश्याम जी कच्छावा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनका पूरे राजस्थान में 8 व्यक्तियों में इनका सिलेक्शन हुआ है। साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा का चयन होना हमारे शहर के लिए तो गौरव की बात है ही है। राजस्थान सरकार को भी
शायद ज़रूर कुछ न कुछ घनश्याम जी द्वारा योजनाएं, कार्यकलाप, कला, संस्कृति, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत कुछ योगदान मिलेगा। इसके लिए हम अशोक जी गहलोत, माननीय अशोक जी गहलोत का आभारी हैं। ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।